सोलन टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वो युवा को देखते हैं जिसकी बॉडी को अब आइस एम्परर कंट्रोल कर रही होती है और इस वजह से वुकिंग भी काफी चौंक जाता है और ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि इसका ऑरा तो बदल गया है और ऐसा कैसे हो गया। और मुझे अच्छे से पता है कि मैं इससे कहीं ज्यादा लंबा हूँ, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मुझे इस बच्चे के द्वारा नीचा दिखाया जा रहा है। नहीं, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और यहाँ तक कि अगर मैं कोई भी स्पिरिट एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तब भी हमारे स्ट्रेंथ के बीच में जो अंतर है तब भी इसके पास एक चांस भी नहीं है मेरे खिलाफ टिकने का। और आइस एम्परर कहती है कि हो यू काफी केयरफुली देखना और तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के हर एक कतरे को इतने ही स्किलफुली इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इस तरफ स्काईरिम काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि सच में आज बिंग बिंग अपना जलवा दिखाने वाली है और ये काफी अच्छी टीचर बन गई है। और तभी आइस एम्परर अपनी फिंगर को आगे करते हुए कहती है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हराना चाहते हो जबकि तुम कमजोर हो तो तुम्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। और इतना कह के आइस एम्परर सिर्फ अपनी एक ही फिंगर से वुकिंग के बैरियर को टच करके उसे आइस में जमा देती है और बड़ी ही आसानी से उसके बैरियर को तोड़ देती है और कहती है कि जिससे कि तुम अपनी पावर को अपने तरीके से कंट्रोल कर सको। और इस चीज को देख के वुकिंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि ये नामुमकिन है, असल में इसने मेरी स्प्लिट पावर को जमा के आइस फॉग में बदल दिया है। और इस चीज को देख के युवा भी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि स्पिरिट पावर को ऐसे भी कंट्रोल किया जा सकता है और मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि मेरी स्पिरिट पावर को इस हद तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरफ वुकिंग काफी हैरान होते हुए सोचता है कि धत तेरी की इसके खिलाफ डिफेंड करना यूजलेस है और अब मैं बस इंतजार ही कर सकता हूँ। ओ बढ़िया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी स्पिरिट एसेंस इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी। और इस चीज को देख के टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि धत तेरी की लगता है कि गोल्डन रोड का जो असर है उसका समय खत्म हो गया है। युहाओ, उससे दूर हो जाओ, अब तुम उसकी स्पिरिट एबिलिटी के खिलाफ बिल्कुल भी टिक नहीं सकते हो। और तभी हम वुकिंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक पंच कर रहा होता है और मन में कहता है कि एक पंच भी काफी ज्यादा हो जाएगा इस बच्चे को खत्म करने के लिए। और इस तरफ मारूलोंग भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि ये क्लैश डिसाइड कर देगा कि इनमें से विनर कौन है। फिर हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे युहा और वुकिंग एक दूसरे के काफी करीब आ गए होते हैं और ऐसा होता देख वांगडोंग चिल्लाते हुए युहा को केयरफुल रहने के लिए कहता है। और इस तरफ आइस एम्परर आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हारी फाइट बैक करने की इतनी हिम्मत, वैसे तो इतनी स्पिरिट पावर नहीं बची है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन तुम जैसे एक मामूली से कीड़े के खिलाफ इतनी तो काफी है। जिसके बाद आइस एम्परर 4 मिलियन ईयर आइस एम्परर रॉयल स्कॉर्पियन स्पाइन स्पिरिट बॉन सेकंड स्पिरिट एबिलिटी। और इस तरफ वुकिंग काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर इसमें से इतना खतरनाक प्रेशर कैसे आ सकता है। और तभी आइस एम्परर अपनी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी आइस एम्परर्स फ्यूरी का इस्तेमाल करता है जिस वजह से इसकी चेस्ट वापिस से काफी ज्यादा जोर से ग्रीन कलर में ग्लो करने लगती है और इसमें से वापिस से काफी ज्यादा ग्रीन एनर्जी बाहर निकलती है जिसे देख के सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और होंगचन हैरान होते हुए कहता है कि इसकी चेस्ट तो स्पिरिट बॉन की वजह से साइन कर रही है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस बंदे के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बॉन एबिलिटी होगी। और इस तरफ टीचर वांगडोंग और सारी ऑडियंस की नजरें यहीं पे गड़ी हुई होती हैं और तभी हम वुकिंग को देखते हैं जिसके काफी ज्यादा तगड़े होश उड़े हुए होते हैं और एक तरीके से ये बर्फ में पूरी तरीके से जम चुका होता है जबकि हो यह बेहोश हो चुका था और ये बेहोशी की हालत में वुकिंग को काफी जोर से हिट करता है और युवा के द्वारा इतनी जोर से हिट करने की वजह से वुकिंग के आइस में जमी हुई बॉडी स्टेज के बाहर जा गिरती है जबकि युवा बेहोश होके स्टेज के किनारे गिर जाता है और सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जब वो लोग वुकिंग को रिंग आउट होते हुए देखते हैं टीचर वांग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसने कर दिखाया। और तभी अनाउंस होता है कि वुकिंग रिंग आउट होने की वजह से इस मैच से एलिमिनेट हो गया है। और इस अनाउंसमेंट को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक लेवल 58 का स्पिरिट किंग था और हुआ युवा ने तो सिर्फ अपने एक ही हिट में उसे उड़ा के रिंग के बाहर कर दिया। और टीचर वांग की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास अब भी जीतने का एक चांस है। और तभी टीचर वांगडोंग को शांगवान की तरफ चार्ज करते हुए देखते हैं। इनके होश तो तब उड़ते हैं जब ये देखते हैं कि वांगडोंग की स्पिरिट पावर पूरी तरीके से खर्च हो चुकी है जिस वजह से ये यहाँ तक कि अपनी स्पिरिट एसेंस को भी रिलीज नहीं कर सकता है। और क्या ये सिर्फ अपनी बॉडी के दम पे उससे लड़ना चाहता है। और शांगवान कहता है कि ओ लिटिल प्रिटी बॉय, क्या तुम इतनी जल्दबाजी में यहाँ पे मरने के लिए आ रहे हो। और इतना कह के ये हंसने लगता है और अपनी स्पिरिट एबिलिटी को यूज करते हुए खुश होते हुए मन में कहता है कि ये सच में कितना अनएक्सपेक्टेड था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जाने माने शेरेक के खिलाफ जो मैच होगा उसे मेरे द्वारा ही खत्म किया जाएगा। और शांगवान को देख के टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इन्होंने कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हो
रहा है। इस बंदे के पास अब भी कुछ स्पिरिट पावर बची हुई है और तो और इसके पास मेंटल कंट्रोल टाइप एबिलिटी भी है और पता नहीं कि वांग डोंग अब इसके खिलाफ क्या करेगा। और इस तरफ शेंगवान खुश होते हुए मन में कहता है कि ये फेमस मैच मेरी जीत के साथ ही खत्म होगा और एकेडमी के इतिहास में मेरा नाम रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा। और वांग डोंग को आते हुए शेंगवान कहता है कि लिटिल प्रीटी बॉय, मेरे खिलाफ ये सब यूजलेस है और तुम्हारी स्पिरिट पावर तो इतनी भी बची नहीं है जिससे कि तुम अपने स्पिरिट एजेंट्स को भी रिलीज कर सको। और मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने साथियों को स्टेज के बाहर ले जाओ और अगर तुम मेरी बात मानते हो तो फिर ये बिग ब्रदर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और शेंगवान की इस बात को सुन के वांग डोंग यूहा और बेइबेई को देखने लगता है और शेंगवान कहता है कि या फिर मैं अपनी स्पिरिट एबिलिटी को यूज करूं ऐसा करने में तुम्हारी मदद करने के लिए और मेरे सामने तुम्हारे सारे एफर्ट्स यूजलेस हैं। और इतना कि शेंगवान काफी ज्यादा खुश होते हुए मन में कहता है कि मैं जीत चुका हूं और शेरेक को ऐसे कुचल के रख देने की जो ये फीलिंग है ये वास्तव में काफी अमेजिंग है। और इतना कि शेंगवान काफी जोर जोर से हंसने लगता है और तभी वांग डोंग दांत बीचते हुए गुस्से से कहता है कि सीनियर ब्रदर बेइबेई ने पहले ही कहा था कि तुम ये मत सोचो कि तुम पहले ही जीत चुके हो। और इतना कि वांग डोंग अपनी सेकंड स्पिरिट एजेंस को इस्तेमाल करता है जिस वजह से इसके हाथ में एक छोटा सा हैमर आ जाता है। और इस चीज को देख के शेंगवान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ऑडियंस भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये क्या है, इसका स्पिरिट एजेंस तो लाइट गॉडेस बटरफ्लाई था ना, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये इसका डुअल स्पिरिट एजेंस हो। और इस चीज को जान के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और शेंगवान कहता है कि शेरेक के तुम सभी लोग ही मॉन्स्टर्स हो तो फिर मैं भी तुम पे आसान नहीं रहूंगा। और फिर शेंगवान अपनी मेंटल कंट्रोल एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है कि चलो अब तुम मेरे पपेट बन जाओ और आखिरकार अब जीत ये मेरी हुई। और तभी शेंगवान की ये एनर्जी वांग डोंग की तरफ जाने लगती है और इस चीज को देख के टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि वांग डोंग इसके खिलाफ अपने आप को किसी भी हालत में डिफेंड नहीं कर सकता है। और तभी वांग डोंग कहता है कि ओ सच में, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ किसी भी तरीके के मेंटल टाइप अटैक को इस्तेमाल मत करना वरना। और तभी वांग डोंग के फोरहेड पे एक ट्राइटन का साइन अपीयर हो जाता है जो कि काफी जोर से ग्लो करता है जिसमें से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलती हैं। और फिर वांग डोंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वरना तुम्हें इस चीज के लिए हमेशा पछतावा हो। और शेंगवान कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही ये वांग डोंग की एनर्जी वेव्स के चपेट में आ जाता है जिस वजह से इसे काफी जोर का झटका लगता है जिस वजह से इसकी स्पिरिट बेल भी टूट जाती है जिससे कि ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसके आंख मुंह में से खून निकलने लगता है। और तभी वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि हमेशा अच्छे से याद रखना, जो कोई भी शेरेक को अंडरएस्टिमेट करेगा वो डेफिनेटली इस चीज के लिए पछताएगा। और इतना कह के वांग डोंग अपना पूरा जोर लगा के अपने छोटे से हैमर से शेंगवान के ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के होंग चेन भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि वैसे तो ये हैमर काफी छोटा है लेकिन तब भी इसके अंदर से असाधारण स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा है और ये डेफिनेटली कोई नॉर्मल स्पिरिट एजेंस नहीं है तो क्या ये किसी तरीके का लेजेंडरी एजेंस हो सकता है। और इस तरफ शेंगवान रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि जज जल्दी से आके मुझे बचाओ। और तुरंत ही जज इसके आगे आ जाता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बैरियर बना लेता है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये छोटा सा हैमर इस बैरियर से काफी जोर से हिट करता है और इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को देख के ये खुद जज भी काफी हैरान होता है। और जब सभी लोग देखते हैं कि जज ने बीच में आके शेंगवान को बचा लिया होता है तो सभी लोग ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि इससे क्लियर हो चुका था कि इस मैच को किसने जीता है क्योंकि अब स्टेज पे सिर्फ एक ही जना खड़ा रह गया था जो कि फाइट करना कंटिन्यू रख सकता है और वो और कोई नहीं वांग डोंग है। इसलिए सभी को क्लियर हो जाता है कि इस मैच को शेरेक ने जीत लिया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।